हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम कॉमनली पीसीआर भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट यूज्ड होने वाली टेक्निक है जिसको हम इन विट्रो टेक्निक बोलते हैं, बिकॉज ये जो टेक्निक है वो बेसिकली जो लेबोरेटरी है उसमें यूज़ की जाती है। सो अभी हम इसका जो है इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसके कंपोनेंट और इसकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पीसीआर, सो पीसीआर दैट इज़ पॉलीमरेज एक एंजाइम है। चेन रिएक्शन, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सेगमेंट और फ्यू कॉपीज़ ऑफ डीएनए। यानी कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी डीएनए का एक सैंपल है या नॉट सैंपल, सेगमेंट, राइट। हमारे पास डीएनए का सेगमेंट है या कोई भी हमारे पास फ्यू कॉपीज़ हैं तो उनको हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उनका नंबर हम बढ़ाते हैं, राइट। The technique was developed in 1983 by Carey Mullis, an American biochemist, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस टेक्निक को। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है क्योंकि एक इन विट्रो टेक्निक है, राइट। तो मेन बात आती है कि वाई वी नीड दिस टेक्निक, क्यों हमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जब क्यों हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। देखो, लेट्स सी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक डीएनए का स्टैंड है, राइट। ये एक रफ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये डीएनए है, राइट, और ये इंसुलिन का प्रोडक्शन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि इसमें इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला एक जीन प्रेजेंट है, राइट। अब अभी अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो हमें पता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट हैं जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन बेसिकली यूज़ होता है। तो इतना ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एवरी डे पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। ये जो शुगर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, तो कहाँ से हम ये इंजेक्शन ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस है बाय पीसीआर। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर जीन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसका अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एक डीएनए अगर होगा तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हम उस डीएनए को जीनोमिक लाइब्रेरी में स्टोर कर लें और जब वक्त आए तो हम क्या करें, वैक्सीन बनाएं। इस टेक्निक के थ्रू क्या बनती है, वैक्सीन भी बनती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, ये डीएनए है, हमने इस पर्टिकुलर एरिया को कट करा जो कि हमारे लिए यूज़फुल था। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल जीन हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन जीन यहाँ पर, प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्निक के थ्रू इस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है इसको एम्पलीफाई कर लेंगे, यानी कि हमारे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन के तैयार हो जाती हैं, जिसको हम हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी लैब है और हमारी मेडिसिनल जो पर्पसेस है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक होती है, राइट। अब आता है हमारा इसका जो बेसिक हम जो बात करेंगे वो रहेगा इसका प्रिंसिपल। क्या इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। So the PCR technique is based on the enzymatic replication of DNA because we are using polymerase as an enzyme in this technique. So ये क्या है, एक enzymatic एक्शन से होने वाली टेक्निक है जिसमें हम DNA को एम्पलीफाई करते हैं, राइट। इन PCR a short segment of DNA is amplified using primer mediated enzyme. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक प्राइमर का यूज़ करते हैं। सो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर्स आर एक्चुअली शॉर्ट डीएनए सेगमेंट जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ प्राइमर, राइट। प्राइमर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डीएनए का एक लार्ज सेगमेंट है, उसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको प्राइमर कहते हैं, जो कि हम एक डीएनए में रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, एंजाइमेटिक एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पीसीआर की टेक्निक में, सबसे पहले आता है डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल मतलब वो डीएनए का सैंपल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, जिसकी हमें कॉपीज़ तैयार करनी है। नेक्स्ट आता है प्राइमर्स, नेक्स्ट आता है
प्राइमर्स। सो आप देख सकते हैं ये जो प्राइमर्स हैं ये होते हैं शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट। इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करते हैं, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन, ये हम सब ऐड करेंगे अभी जब हम प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट आता है टेक पॉलीमरेज, एक एंजाइम होता है, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। देन आता है मिक्स बफर एंड देन पीसीआर ट्यूब, जिसमें ये मिक्सचर हम तैयार करते हैं। उसके बाद जब ये मिक्सचर सब हम तैयार करके रख देते हैं तो हम इस प्रोसेस को रन करते हैं एक मशीन में, जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर ये पूछा जाता है कि पीसीआर जो है इसमें कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है। अगर हमें पता होता है तो हम बोलेंगे कि थर्मोसाइक्लर मशीन जो है, जिसमें साइक्लिंग प्रोसेस होती है पीसीआर की, उसमें ये प्रोसेस जो है की जाती है थर्मल साइक्लर में। उसके बाद पीसीआर साइकिल होती है, देन हमें फिर डीएनए जो है एम्प्लीफाई होकर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बफर क्या होता है, बफर को हम देख लेते हैं। द कॉमन बफर सिस्टम यूज्ड इज़ अ 10x बफर विद एडिशनल MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं। और कॉमनली हम 10x जो बफर है उसका यूज़ करते हैं। MgCl2 जो, क्योंकि बफर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि Mg+2 के हमें आयंस मिलते हैं, पॉजिटिव आयंस जो है वहाँ पर रिक्वायर होते हैं, इसलिए। कॉमन जो कंपोनेंट्स है बफर के, दीज आर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO जिसे हम कहते हैं, अमोनियम सल्फेट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जिसे हम PEG बोलते हैं, ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, राइट, जिसको हम सोमा क्लोनर वेरिएशन में भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। NNN ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन, पोटेशियम क्लोराइड, KCl मैग्नीशियम क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड एंड ट्रिस HCl। सो दीज आर ऑल एजेंट्स, हम कह सकते हैं कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं इस इमेज के थ्रू, जो कि मैंने गूगल से ली है। सो लेट्स सी। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है डिनेचुरेशन, नेक्स्ट आता है एनिलिंग और नेक्स्ट आता है इलोंगेशन। सो थर्मोसाइक्लर, क्योंकि थर्मल कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये सारी प्रोसेस जो है टेम्परेचर पर ही डिपेंड रहती है। हम अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग टेम्परेचर को फॉलो करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको हम एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर डिनेचुरेशन की प्रोसेस आती है, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको प्रोसेस करता है। यानी कि उस समय हम जो टेम्परेचर रखेंगे 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इस डीएनए सैंपल के, उन्हें हमें ब्रेक करना है, जिससे कि इस डीएनए के 2 पार्ट्स हो जाए, 2 सेगमेंट में ये ब्रेक हो जाए। तो पहला सेगमेंट ये है एंड सेकेंड सेगमेंट ये है। नेक्स्ट आता है एनिलिन। एनिलिन के पास जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हम कम कर लेते हैं, जो कि होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ग्रीन वाला आप देखते हैं, यहाँ पर हम प्राइमर्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्राइमर्स जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये प्राइमर जो है 3' OH स्पेसिफिक होते हैं, उसी एंड्स में ये ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बैकवर्ड, या आप देख सकते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये 2 तरीके से अपने एक्शन जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद हम थोड़ा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, दैट इज़ 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखोगे इस तरीके से जो है जब प्राइमर्स धीरे धीरे आगे कोई प्रोसेस होती है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आता है। डीएनए पॉलीमरेज को जो है OH चाहिए, तो वो क्या करता है, यहाँ पर से ये प्रोसेस को आगे इस तरीके से बढ़ता जाता है आगे, क्योंकि हमेशा आपने पढ़ा होगा कि जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ हम करते हैं तो उसको क्या चाहिए, 3' OH चाहिए, ठीक है, उसको अपना प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस एंड पे 3' OH प्रेजेंट होता है, जो कि इसको आगे इस प्रोसेस को रन करता है, और ये जो है इसके सेगमेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि डीएनए है जो वो इलांगेट होता रहता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। और अगर आप इस इमेज के थ्रू समझना चाहें, यहाँ पर डिटेल में स्टेप्स को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको हमने डीनेचर किया है, जिसके बाद उसके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। देन ये 94 टेम्परेचर वेरी कर सकता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है।
देन उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर डीनेचुरेशन होगा तो ये इस तरीके से दो जो है फ्रेगमेंट बन जाते हैं 1 और 2। एंड देन हम यहाँ पर प्राइमर्स ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं 3 प्राइम पर और 5 प्राइम। 3 प्राइम पर OH हमें हमेशा चाहिए होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 प्राइम 3 प्राइम इस तरीके से इस एंड में यानी कि फॉरवर्ड, ये है आपका बैकवर्ड एंड ये है फॉरवर्ड, दोनों साइड में यहाँ पर क्या होता है जॉइनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड देन होता है एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन। तो ये प्रोसेस जो है उसके बाद हम अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलोंगेट होना स्टार्ट हो रही है। आगे को ये जो चेन है, लेट मी शो यू, आगे को ये आप देख सकते हैं जो ये चेन है इस तरीके से आगे को बढ़ना स्टार्ट की है फॉरवर्ड एंड दिस इज़ बैकवर्ड। तो इस तरीके से जब ये कंप्लीट यहाँ तक इलोंगेशन हो जाएगा तो हमें क्या है ये 2 सेपरेट DNA स्ट्रैंड जो है मिल जाते हैं। ये होता है आफ्टर जब हम रन करते हैं 30 to 40 साइकिल जब रन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है 30-40 साइकिल्स ऑफ 3 स्टेप्स हम जब रन करते हैं तो हमें मिल जाता है। यानी कि लास्ट में जब हमें DNA मिलता है तो हमें वो डबल स्टैंडर्ड DNA जो है इस तरीके से ऑब्टेन हो जाते हैं, राइट, क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होके हमें ये प्रोसेस मिलती है। सो ये था अबाउट PCR जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ you like this video, do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this video.